माता ही समझा सकती है भ्रष्टाचारी आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी कैसे बने। तो आज का क्लास तो लगभग सभी विषयों पर, हर क्लास में सभी विषय को प्रकाशित किया जाता है। पूरा प्रयास रहता है कि एड़ी से चोटी तक का बीच में सभी वर्ग के आत्माओं के बारे में प्रकाश डाला जाए, उनके क्षमता पर, उनके योग्यता पर, उनके सेवा सर्विस के नाम पर बताए ना, सब पर प्रकाश डाला जाता है। तो ऐसे माने बुराई कर करके और हम दूरी बना लेते हैं, एक दूसरे को दूर कर देते हैं कि नहीं ये झूठा है, ये झूठा है, इसका नहीं सुनना। और छोटा छोटा जैसे आजकल के मीडिया वाले होते हैं, क्या करते हैं, इंटरव्यू लेंगे। ऐसे मीडिया वाले इंटरव्यू नहीं ले सकते। आध्यात्मिक वालों का इंटरव्यू बाहरी दुनिया के लोग ले ही नहीं सकते, लेकिन उनके सत्ता में ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं, या वो लोग पहुंच जाते हैं। बाहरी दुनिया के राजनीति व्यवस्था के लोग, राजनीति में जो हैं, वो लोग आध्यात्मिक वालों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। उनको अथॉरिटी नहीं है, वो जानते ही नहीं है कुछ भी। इंटरव्यू वैसे सबको सामने, सबके लिए थोड़ी होता, सबको थोड़ी दिया जाता है। ये तो अपना व्यू बढ़ाने के लिए सबका इंटरव्यू किया जा रहा है कि हमारा देखो, हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये सुना रहे हैं, तो उनका खूब अपना लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो हमारे आध्यात्मिक दुनिया के जो मीडिया वो नारद हैं, और उनके द्वारा सबका सुर असुर की सभा में जाकर के अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, सबका अच्छे अच्छे को दिखा देते हैं, उनके लोक में भेज देते हैं, उनका दर्शन करा देते हैं। सबका नहीं ले सकते, सबको सब सर्विस नहीं दे सकते। दबा दबा के तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका छोटा सा अगर 10 मिनट का इंटरव्यू होगा तो उसमें से एक आध पॉइंट निगेटिव वाला क्लिप बना लेंगे और वही बार बार दिखाएंगे दर्शकों को। आगे पीछे का भाव नहीं दिखाएंगे पूरा कि कौन से प्रकरण पर क्या बात चल रही है, उसमें से कटिंग कर करके पब्लिक के सामने गुमराह करेंगे प्रजा वर्ग की आत्माओं को। आजकल आप देखिए झूठ मूठ का के नंगे तस्वीर ले करके जो भी सत्य की आवाज़ फैलाना चाह रहे हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनके घरों को कमज़ोर करने के लिए, समाज में उनको कमज़ोर बनाने के लिए गंदे ऑडियो वायरल कर दो, वीडियो वायरल कर दो, उनको पकड़ा करके, उनको धरा करके, कितनी गंदी तस्वीर। अब माया रावण का यही होता है ना, जो नहीं होता वो दिखाएगी, जो नहीं होता सुनाएगी, सुंघाएगी, बेहोश करेगी, व्यवस्था बिगाड़ेगी और अंधेरा कायम रखेगी। सत्य को कहाँ भाई गद्दी छोड़ना पड़ता है, तो दिक्कत तो होती है, लड़ाई झगड़ा। लेकिन एक रावण और राम से भी युद्ध हुआ था, लेकिन बहुत तरीके से, हालांकि उसमें भी मर्यादा नहीं दिखाया है। एक मर्यादित एक वार्तालाप होती है, कहीं कहीं प्रकरण में जैसे आता है कि उनसे हम ये चीज़ सीखें। कुछ न कुछ एक रोचक कहानियाँ बना के भी तो उसमें डाला गया है ना। तो एक सिस्टम से सत्ता परिवर्तन होता है। किस तरह से देखिए, वोट बाहरी दुनिया में जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब दूसरी पार्टी आती है, तो कैसे लड़ाई झगड़े को बचाते हुए पब्लिक वोट्स का सिस्टम आ गया है। पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो प्रजा खुद उनको चुनती थी, राजा को। अभी तो राजा खुद कह रहे हैं हमको चुनिए। तो ये भी इससे क्या हो गया, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ऐसे धर्म में भी ऐसे ही हो रहा है। इसको धर्म थोड़ी कहेंगे। धर्म जो इंसान का धर्म है ना, वो इंसानियत है, मानवता है। ये मानवी आदि मानवी के द्वारा इंसानियत उनके अंदर
जागृत कराई जाती है। भाई भाई का चारा ना ले, चोरी ना करे, चीरा ना लगाए, उनको चारा दिलवा देती है। भाई बहन जो आपस में एक दूसरे का चारा ले लिए होते हैं तो कहते हैं चारा लेन देन कर लो आपस में, लेनी देनी। वही दाता का 3 काम, देगा, पहले दे दिया और उसके बाद कहा तुम भी दे दो, दिला दिया। उसके बाद जो लेने लायक रहेगा लेवागा, बाकी लेवा लेगा। उसमें बड़े लोगों का कार्य नहीं होता, बताए ना, छोटा डिपार्टमेंट होता है ना, उस स्टाफ से वो काम करवाया जाता है। बाहरी दुनिया में, जैसे अपने अंदर की दुनिया में ढेर सारे ऐसे डिपार्टमेंट में सेवा करने वाले, सर्विस करने वाले हैं लोग। सर्विस के लिए नियुक्त कौन करेगा, नियुक्ति पत्र कौन देगा? बस यहाँ तो ऐसे ही हो गया, अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, अपने ही स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, अपने ही पेपर, अपना ही कंपनी, अपना ही जो सब कुछ अपने ही चल रहा है, अपने अनुसार ही चल रहा है। बाहरी दुनिया के लोग, उनको तो कमीशन मिल रहा है, वोट बैंक चाहिए तो उस पर वो खंगाल नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे। भाई आपको और बढ़ावा देंगे, आप उनको दो, उनके दो, वो आपके मंच पे जाएं, वो आपके मंच पे जाएं। बस राज्य सत्ता, धर्म सत्ता दोनों के प्रजा पर, प्रजा का राज्य है और हाथ मिला करके और राजा ही भोगते रहेंगे लंबे समय, और उसमें बीच वाले कटते मरते रहेंगे। लेकिन बाप दादा को एक समय ऐसा आता है जो समय का वरदान तुम बच्चों को मिला हुआ है, वरदानी मूर्त आत्माओं को, जो किसी का भी नहीं रहेगा। किसी का ले गया चोटा, किसी का राजा खाए। कौन सा राजा? कलयुगी दुनिया के। किसी का इस प्रकार से धन किया हुआ अर्जित, जो अर्जित किए हुए होते हैं, किसी का इस प्रकार के चोर लोग लूट के ले जाएंगे, किसी का रावण के राज्य में इस तरह के लोग चोरी और सीना चोरी। तो ऐसे ही उनका जो भी स्वर्ग में ले जाएंगे हम, स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उनके नाम पर धन किया हुआ अर्जित कहाँ जाएगा? रावण गवर्नमेंट उठा लेगी उसको। तो आपका भाग्य, आप भी गए और प्रजा का तो जो मिलना होगा मिलेगा, जिस भाव से वो दी है। लेकिन जो निमित्त बने ईश्वरीय गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाने के लिए, देने के लिए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए, तो उनका वो तो एकदम कैंसिल ही होगा उसमें जाने के लिए। और बाकी का आगे देखते जाइए। अभी तक वो लोग कब जाएंगे जो उनके नाम पर दिए हैं? जब वो प्रजा वर्ग की आत्माएं वापस सुधर जाए। अगर राजा सही नहीं है तो प्रजा 5 साल के बाद, बाहरी दुनिया का जब परिवर्तन होता है, राजनीतिक व्यवस्था बदलती है ना, 5 वर्ष 5 ईयर प्लान, तो जो सत्ता की अथॉरिटी होती है वो किसके हाथ में जाती है? प्रजा के हाथ में चली जाती है। यानी प्रजा जिसको चाहे वो बैठा दे, जिसको चाहे ना बैठाए। प्रजा से मत लेने जाते हैं ना लोग फिर। तो प्रजा की गलती वहाँ ये हो जाती है कि जब उनके हाथ में सत्ता जा रही है तो उनको एक होकर के और परिवर्तन के कार्य में सहयोग करने के बजाय उनके प्रलोभन में आ जाते हैं। जैसे इन्हें कहते हैं कि वोट बैंक के नाते पैसा दे दो, साड़ी दे दो, बंटवा दो, कपड़े मकान बंटवा दो, बहुत प्रलोभन दे दिए, सामान दे दो, और वो आप वोट देंगे, उतने देर तक वो बेहोश हो जाती हैं। अपने राज्य का राजा चुनने का उनको अधिकार है, जिसको चाहे वो चुने, किसी को वोट दे ही नहीं। अपने ग्राम में एक प्रधान नियुक्त करते हैं, बस बात खत्म हो गई। और सारी समस्या ग्राम का एक प्रधान के द्वारा वो हो जाए, जो पंच परमेश्वर नियुक्त कर दीजिए। हर ग्राम का भी देखिए, सारा कोर्ट का सारा, जो कितने लोग राजनीति में अभी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास, उनका अथक प्रयास है। तो बाप दादा की नज़र से नहीं कोई बचेगा। और इस तरह से हम करके जो सबका समय ले लिए, तो धन बल सारे कुछ बल लेकर के हमें कहा ईश्वरीय गवर्नमेंट में हमें जड़ में चढ़ा देना चाहिए, वापस कर दीजिए। तो उसमें आप राजभाग में आपके फॉलोअर भी जो सहयोग किए उनका भी भाग्य बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। नहीं तो दोनों का जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं सुधरे। फॉलोअर कहाँ सुधर रहे हैं? फॉलोअर भी तब उधर मन क्या, जिसका राजा जिनका अंधा होता है, चेले का सत्यानाश होता है। तो फॉलोअर भी कौन गए? वो सब वही उसी में चले जाते हैं। फॉलोअर भी फेल हो जाते हैं। फॉलो करने वाले फॉलोअर भी एक समय आता है जब फॉलोअर की भी चेकिंग हो जाती है। खुल्लम खुल्ला तो जा रहे हैं ना वाणी, तो फॉलोअर भी तो सुनने समझना चाहिए ना। सत्य का साथ दीजिए, माने धर्म का साथ दीजिए। जब धर्म का साथ देंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। समझ में आया? ऐसा धर्म से कोई अच्छा ऐसा उसका पंख पखेड़ू नहीं है कि हाँ अलग से कोई स्पेशल ये धर्म है तो ये रक्षा करेगा, तो ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। आप समझिए उसको, संस्कृति जो संघ में रह के जो श्रेष्ठ कृति की गई थी, संघ कृति, ऐसे कोई भाषा बना दिया गया, कोड बना दिया गया ऐसा जो कोई समझ ही नहीं पाता है।
संस्कृति भाषा सब थोड़ी समझ पाते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन उनके द्वारा दिया जाता है। इसलिए अपने अधिकार का मांग ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ाई या जो भी पढ़ाई जा रही है इसी तरह का दिखा दिया जा रहा है, जो अपने अधिकार का अपने सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपने शक्ति